आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान में 24 तीर्थंकर हैं, जिनका क्रम भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी जी तक है। ये 24 तीर्थंकर हैं ऋषभदेव जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन जी, सुमतिनाथ जी, पद्म प्रभु जी, शुपार्श्वनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, सुविधिनाथ जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, वासुपूज्य जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सुव्रतनाथ जी, नमीनाथ जी, अरिष्टनेमी जी, पार्श्वनाथ जी और अंतिम थे महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक पाली त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ है जिसका 3 पिटारी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल शर्वास्तिवाद, नवयान आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या जिसे हम कह सकते हैं मृत्यु प्राप्त किया था? कसिया बाजार नाम कुशीनगर में बदला गया है और उसके बाद कसिया बाजार आधिकारिक तौर पर कुशीनगर नाम के साथ नगर पालिका बन गया है। यह बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंत्यचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध पंडित अतीश दीपंकर यहीं शिक्षण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 या 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोकराम नामक स्थान पर हुई थी। संभवतः यह संगति सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी, किंतु अशोक के शिलालेखों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, किंतु इसका कोई भाग बुद्ध के जीवन काल में व्यवस्थित या लिखित रूप धारण कर चुका था, यह कहना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? सम्राट अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। यहाँ छोटे बड़े अनेकों स्तूप हैं, जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले
वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। तो उनकी माता का नाम था रानी त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। यह प्राचीन द्रव्य में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेकों देशों के छात्र पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, किंतु इसका कोई भाग बुद्ध के जीवन काल में व्यवस्थित या लिखित रूप धारण कर चुका था, यह कहना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी, जिसका वर्तमान नाम है राजगीर, में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां से महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? इनका नाम था ऋषभदेव। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध मठ का अर्थ ऐसे संस्थानों से है जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश इत्यादि प्रदान करते हैं। विश्व में बौद्ध धर्म के बहुत से तीर्थ स्थल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं: विहार, पगोड़ा, स्तूप, चैत्य, गुफा, बुद्ध मूर्ति एवं अन्य। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ, काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य 3 हैं लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली
पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी एक महान भिक्षुणी थी जिन्होंने अरहत पद प्राप्त किया है। भिक्षुणी बनने वाली वह पहली महिलाओं में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है। बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किस का ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्द निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ जिन्हें बुद्ध भी कहा जाता है को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के महिला एवं शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक हाथी, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? बौद्ध भिक्षुओं के लिए वैशाली भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। वैशाली में ही स्थविर आनंद के प्रयास से महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की और अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने बुद्ध को यही दान दिया था। महात्मा बुद्ध नारी समाज को भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के विरुद्ध थे। कपिलवस्तु में अपनी विमाता महाप्रजापति गौतमी के भिक्षुणी बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद वे वैशाली लौट आए थे, किंतु तत्पश्चात गौतमी बहुत सी नारियों के साथ अपने बाल मुंडवाकर काषाय वस्त्र पहनकर तथागत केक महावन विहार में पहुंची। वैशाली तक आते आते उनके पैर सूज गए थे, उनके वस्त्र धूलि धूसरित हो गए थे तथा उनके नेत्र अश्रुपूरित थे। उनकी यह दुर्दशा देखकर आनंद करुणार्ध हो गए और उन्होंने बुद्ध से नारी प्रवर्ज्या की प्रार्थना की और तर्क दिया कि स्त्रियां भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं। इस प्रकार तथागत ने वैशाली में आनंद के अनुरोध को 8 शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया और यहीं पर पहली बार नारी दीक्षा प्रदान की तथा यह घोषणा भी की कि आनंद अब विशुद्ध धर्म मात्र 500 वर्षों तक स्थिर रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। शून्यवाद या शून्यता बौद्धों की महायान शाखा माध्यमिक नामक विभाग का मत या सिद्धांत है, जिसमें संसार को शून्य और उसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है। नागार्जुन की दृष्टि में मूल तत्व शून्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि यह शून्य कोई निषेधात्मक वस्तु नहीं है जिसका अपलाप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी
कहा जाता है? एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इस जैन मंदिर का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी में विमल शाह द्वारा करवाया गया था और यह ढोलका के जैन मंत्रियों वास्तुपाल तेजपाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह मंदिर जटिल संगमरमर की नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन, जिन्हें बौद्ध दर्शन भी कहा जाता है, शून्यवाद के प्रतिष्ठापक तथा माध्यमिक मत के पुरस्कारक प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। युवांगडू के यात्रा विवरण से पता चलता है कि ये महाकौशल के अंतर्गत विदर्भ देश आधुनिक बरार में उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान में 24 तीर्थंकर हैं, जिनका क्रम भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी जी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। यह मन, वचन, कर्म से न की जाने वाली अहिंसा है। इसका सार है जियो और जीने दो। अहिंसा पंच महाव्रतों में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा। मानवीय सिद्धांतों को अपने अंदर समेटे हुए जियो और जीने दो का नारा जनमानस में प्राचीन काल से ही लोकप्रिय रहा है। यह नारा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मानवीय सीखों का मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख, सुखादि, अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली के गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति 2 भिन्न बौद्ध संगति बैठकों का नाम है। पहली श्रीलंका में प्रथम ईसा पूर्व में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति में थेरवाद त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। यह संगति कश्मीर के कुंडलवम में कनिष्क के काल में हुई थी। दूसरी सर्वास्तिवाद विद्यालय कश्मीर में पहली शताब्दी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था। इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता तिस्स ने की थी। इसी संगति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया। इनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो